हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बीकॉम सेकेंड ईयर का एवीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर प्रक्रिया लागत लेखांकन प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अनेक उत्पाद इस प्रकार के होते हैं जिन्हें अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने तक अनेक प्रक्रियाओं अथवा विधियों में से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार के निर्माणी संस्थानों में एक प्रक्रिया में निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है और अंतिम प्रक्रिया का निर्मित माल निर्मित स्टॉक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ऐसे उद्योग जहां किसी वस्तु का उत्पादन अनेक प्रक्रियाओं में से होकर होता है, उन उद्योगों में वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे प्रक्रिया लागत लेखांकन कहते हैं। तो प्रक्रिया लागत लेखांकन विधि के अंतर्गत प्रत्येक प्रक्रिया का एक अलग खाता खोला जाता है और उन खातों की अलग अलग लागत ज्ञात की जाती है। प्रक्रिया लागत लेखांकन विधि निर्माणी उद्योगों जैसे लोहा व इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज व रबर उद्योग, तेल व वार्निश उद्योग, रासायनिक उद्योग व खनन उद्योगों तथा अन्य ऐसे उद्योग जहां किसी वस्तु का उत्पादन एवं निर्माण अनेक प्रक्रियाओं में विभाजित कर किया जाता है, उन उद्योगों के लिए यह विधि उपयुक्त समझी जाती है। तो प्रक्रिया लागत का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, इसको समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। इलस्ट्रेशन में दिया है कि उत्पाद P 3 विभिन्न प्रक्रियाओं में से गुजरने के पश्चात प्राप्त किया जाता है और निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आपको प्रत्येक प्रक्रिया के प्रक्रिया खाते तैयार करने हैं। तो 3 प्रोसेस दी हुई है, प्रोसेस X, Y व Z, और ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें रॉ मटेरियल यूज्ड है प्रोसेस X के लिए दिया हुआ है और 2400 रुपये। डायरेक्ट वेजेज है वो तीनों के लिए है। फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ तीनों के लिए। वह इनपुट्स दी हुई है वह 37,000 यूनिट्स। तो प्रोसेस एक्स के लिए जो मटेरियल काम में ली गई है वो 37,000 यूनिट्स में ली गई है और इसका जो अमाउंट है वो है 2400 रुपये। अब वेस्टेज दिया हुआ है कि इन तीनों प्रक्रियाओं में कितनी यूनिट वेस्टेज होती है। तो एक्स के लिए 1000, वाई के लिए 1500 और जेड के लिए 500 दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है, एक्स के लिए नहीं है, वाई और जेड के लिए दिया हुआ है। और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है जिसमें यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग प्रोसेस, अर्थात जो पिछली प्रक्रिया से जो यूनिट्स प्राप्त हुई है वो दिया हुआ है कि तो वाई के लिए 4000 यूनिट जो कि एक्स प्रोसेस से प्राप्त हुई है और जेड के लिए है 16,500 यूनिट जो कि वाई प्रोसेस से प्राप्त हुई है। अब रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ वेस्टेज दिया हुआ है कि ये जो वेस्टेज है जैसे कि एक्स का था 1000 यूनिट, उसको बेचने से क्या प्राप्त हुआ है। तो एक्स की जो वेस्टेज थी वो है 1000 यूनिट, इसको बेचने से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार वाई के वेस्टेज को भी बेचने से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जो जेड की थी 500 यूनिट्स, इसे बेचने से जेड को 30 रुपये प्राप्त होते हैं। तो अब हमें इन इंफॉर्मेशन से प्रोसेस अकाउंट बनाने है। तो ये जो क्लोजिंग व ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इसमें ओनली यूनिट्स दी हुई है, इनका अमाउंट नहीं दिया हुआ। तो जब प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक दिया हुआ होता है तो उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, तो इस बारे में पढ़ते हैं। तो यदि किसी प्रक्रिया के प्रारंभिक स्टॉक की केवल मात्रा ही दी गई हो तथा उस स्टॉक का मूल्यांकन तथा उसका मूल्य नहीं दिया हुआ हो तो उस स्टॉक का मूल्यांकन पिछली प्रक्रिया की उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है, क्योंकि यह माना जाएगा कि प्रारंभिक स्टॉक उसी स्थिति में है जिसमें कि पिछली प्रक्रिया से प्राप्त किया गया था। अतः प्रारंभिक स्टॉक का मूल्यांकन करने हेतु पिछली प्रक्रिया की प्रति इकाई लागत को एक सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रीसीडिंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ ए प्रीसीडिंग प्रोसेस होता है। इसी प्रकार अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन भी उस मूल्य पर किया जाता है जिस मूल्य पर कि एक प्रक्रिया का उत्पादन अगली प्रक्रिया में हस्तांतरित किया गया है। और इसके लिए जिस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है वो है टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ स्क्रैप होता है। तो अब हम इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो एक्स प्रोसेस है वो बनाएंगे। तो प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाएंगे। तो
पर्टिकुलर यूनिट्स व अमाउंट, इसी प्रकार पर्टिकुलर यूनिट्स व अमाउंट। तो डेबिट साइड में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेज व इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज व अदर एक्सपेंसेज को लिखा जाता है। तो मटेरियल में दिया हुआ है रॉ मटेरियल यूज्ड ओनली एक्स के लिए है, वो है 2400 रुपये, और यूनिट्स दिया हुआ है 37,000 यूनिट्स। टू डायरेक्ट वेजेज एक्स की है 640 और फैक्ट्री ओवरहेड है 560। तो इस प्रकार जो टोटल एक्सपेंसेज है वो है 3600 और जो यूनिट्स है वो है 37,000। तो 37,000 यूनिट्स की जो प्राइस है वो है 3600। अब इन 37,000 यूनिट्स में से जो वेस्टेज होता है वो है 1,000 यूनिट्स, और 1,000 यूनिट्स का जो सेलिंग प्राइस है वो है नील। तो अब हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाई प्रोसेस बाई अकाउंट, तो कितनी करेंगे, 37,000 यूनिट्स थी जिसमें से 1,000 यूनिट वेस्टेज हो गई, तो कितनी यूनिट्स बची, 36,000 यूनिट्स। और जो 36,000 यूनिट्स का जो टोटल अमाउंट है वो है 3600। तो 3600 डिवाइडेड बाई 36,000 करेंगे तो जो कॉस्ट वैल्यू पर यूनिट होगी वो 0.10 रुपीज़ पर यूनिट होगा। तो 3600 इंटू 36,000 इंटू 0.10 करेंगे तो जो अमाउंट होगा वो 3600 रुपये होगा। अब नेक्स्ट हम प्रोसेस वाई अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोसेस वाई में हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वो है 4,000। तो ये 4,000 हम ये मानेंगे कि ये पिछली प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है, और पिछली प्रक्रिया का जो कॉस्ट पर यूनिट थी वो 0.10 रुपये पर यूनिट है। तो टू ओपनिंग स्टॉक इसकी जो यूनिट्स है वो है 4,000 यूनिट्स, और इसकी जो कॉस्ट थी वो 0.10 पर यूनिट। तो 4,000 इंटू 0.10 करेंगे तो जो अमाउंट होगा वो है 400। अब ये जो एक्स से जो वाई को प्राप्त हुआ है वो है कितना, 3600, और यूनिट्स है 36,000। तो टू प्रोसेस एक्स अकाउंट यूनिट्स में है 36,000 और अमाउंट में लिख देंगे 3600। इसी प्रकार अब नेक्स्ट है वेजेज। तो डायरेक्ट वेजेज है वाई का 1200 और फैक्ट्री ओवरहेड है 575। तो इस प्रकार जो टोटल अमाउंट होगा 5,775 है, वो टोटल यूनिट से 4,000 ओपनिंग स्टॉक थी और 36,000 एक्स से प्राप्त हो गई। तो जो टोटल यूनिट्स है वो है 40,000। अब वाई प्रोसेस में कितना वेस्टेज होता है, 1500 यूनिट्स का। तो बाई वेस्टेज है 1500 यूनिट। तो अब है 5,775 जिसमें 40,000 में से 1,500 यूनिट वेस्टेज हो गई। तो हम इसका अब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो 40,000 माइनस 1,500 करेंगे तो 38,500 होगा। तो 5,775 डिवाइडेड बाई 38,500 करने पर जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 0.15 रुपीज़ पर यूनिट होगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक है वाई का 1,000 और 1,000 है उसकी हम वैल्यू, उसे हम 0.15 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो अमाउंट होगा वह 150 होगा। इसी प्रकार अब जो ये बैलेंस होगा उसे हम नेक्स्ट प्रोसेस जो कि जेड है उसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाई प्रोसेस जेड्स अकाउंट, तो 40,000 में से 1,500 वेस्टेज था और 1,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक रह गया। तो जो बैलेंस बचा वो है 37,500 और इसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 0.15 रुपीज़ पर यूनिट है। तो 37,500 इंटू 0.15 तो जो अमाउंट होगा वो 5,625 होगा। तो इस प्रकार 40,000 यूनिट्स का टोटल अमाउंट है 5,775। अब वाई अकाउंट बनाने के बाद में जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा वो है जेड अकाउंट, जो कि लास्ट प्रोसेस है। तो प्रोसेस जेड अकाउंट, तो अब इसका प्रोसेस जेड में है ओपनिंग स्टॉक है वो है 16,500 यूनिट्स का। तो टू ओपनिंग स्टॉक 16,500 यूनिट्स। अब इसका जो वैल्यूएशन करेंगे वो लास्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो लास्ट प्रोसेस की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 0.15 रुपीज़ पर यूनिट। तो 16,500 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,475 अमाउंट में होगा। इसी प्रकार वाई अकाउंट से जो प्राप्त हो रहा है वो है 37,500 यूनिट और उसकी वैल्यूएशन है 5,625। तो टू प्रोसेस वाई अकाउंट यूनिट्स में 37,500 और अमाउंट है 5,625। अब टू वेजेज है 2,925 और फैक्ट्री ओवरहेड है 775। तो इस प्रकार जो टोटल यूनिट्स है वो 16,500 तो ओपनिंग स्टॉक था और 37,500 वाई प्रोसेस से प्राप्त
हुई है। तो जो जेड की जो टोटल यूनिट्स है वो है 54,000 और इसका जो अमाउंट होगा वो 11,800। अब जेड का वेस्टेज दिया हुआ है, तो वेस्टेज में है 500 यूनिट और इस 500 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस दी हुई है वो है 30 रुपीज़। तो मतलब 500 यूनिट्स को बेचने से 30 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो बाई वेस्टेज यूनिट्स में लिखेंगे 500 रुपये और अमाउंट में लिखेंगे 30 रुपये। तो अब हम इसका वैल्यूशन करेंगे। तो टोटल 54,000 में से 500 यूनिट वेस्टेज हो गई, तो 54,000 माइनस 500 करेंगे तो 53,500 और 11,800 था जिसमें 30 रुपये इसको बेचने से प्राप्त हुए हैं। तो 11,800 माइनस 30 करेंगे तो जो होगा वो 11,770। तो 11,770 डिवाइडेड बाई 53,500 करने पर जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 22 रुपये पर यूनिट 0.22 पर यूनिट होगा। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक है वो दिया हुआ है जेड के लिए 5500 यूनिट्स। तो यूनिट से 5500 और इसकी जो कॉस्ट प्राइस निकाली थी वो 0.22 पर यूनिट। तो 5500 इंटू 0.22 करने पर जो अमाउंट होगा वो 1,210। अब इसी प्रकार फिनिश्ड स्टॉक है जो ये जेड है जो लास्ट प्रोसेज है, तो इसका जो इसे हम फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 54,000 यूनिट्स थी जिसमें से 500 वेस्टेज हो गई और 5500 का क्लोजिंग स्टॉक रह गया। तो जो फिनिश्ड स्टॉक है वो है 48,000 और ये 48,000 का जो वैल्यू है वो 22 पैसा पर यूनिट है। तो 48,000 को 0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट होगा वो 10,560 होगा। तो बाई फिनिश्ड स्टॉक है 48,000 और अमाउंट है 10,560। इस प्रकार जो टोटल यूनिट्स हो गई वो है 54,000, 48,000 फिनिश्ड स्टॉक की, 5500 क्लोजिंग स्टॉक की व 500 यूनिट वेस्टेज की। तो 54,000 का जो अमाउंट है वो है 11,800। ये वर्किंग नोट्स भी दिया हुआ है कि रेट पर यूनिट प्रोसेज ए के लिए तो अमाउंट था 3600 और यूनिट थी 36,000। तो 3600 डिवाइडेड बाई 36,000 करने पर 0.10 पर यूनिट निकला है। इस प्रकार प्रोसेज बी के लिए टोटल यूनिट्स थी 40,000 जिसमें से 1,500 वेस्टेज हो गई थी और जो टोटल अमाउंट था वो 5,775। तो 5,775 डिवाइडेड बाई 38,500 करने पर 0.15 पर यूनिट। और प्रोसेज सी के लिए जो 54,000 यूनिट्स के लिए जो अमाउंट दिया था वो है 11,800 जिसमें से वेस्टेज था 500 और 500 यूनिट्स को बेचने से जो प्राप्त हुआ वो था 30 रुपये। तो 11,800 माइनस 30 और ये वेस्टेज है 500। तो टोटल यूनिट्स थी 54,000 माइनस वेस्टेज तो 11,770 डिवाइडेड बाई 53,500। तो जो 0.22 रुपये पर यूनिट प्रोसेस सी की कॉस्ट पर यूनिट आई है।